Thank you so much, Ward Park. We have to write a full thesis to terminate our obligation towards you, the wonderful presentation you have made. We know that the Taj Mahal was built in 22 years. And here you have made a mention of love for Baba to dedicate. We don't know how much time you have taken and when did you collect this group, wonderful group. We were not knowing. So the credit goes to you for all this. अभी जो आपने देखा प्रस्तुतिकरण, हम लोग को बताया जाता है कि ताजमहल जो प्रेम का प्रतीक है, पूरी दुनिया से लोग उसको देखने आते हैं। उसको बनाने में 22 साल लगे थे। और यहाँ ये बाबा के प्रेम में एक महल खड़ा कर दिया इन्होंने, और हम लोग को पता भी नहीं चला कि कब और कैसे। और ये टीम, डाइवर्स टीम, ये सब अलग अलग जगह रहते हैं, कब एकत्रित हुए, कब प्रैक्टिस की, कब क्या किया, कुछ भी नहीं मालूम अपन को। और हम लोग पुराने अवतारों के कहानियों में, माइथोलॉजिकल बुक्स में पढ़ते हैं कि ईश्वर के लिए कोई विश्वकर्मा नाम के देवी देवता थे जिन्होंने उनके लिए रातों रात महल खड़े कर दिए। तो ऐसे ही आपके सामने बाबा अपने प्रेम का प्रगटीकरण करते हैं अपने प्रेमियों के माध्यम से, कि उनके प्रेम में कोई जुड़ा हो तो वो कुछ भी असंभव चीज़ें आपके सामने कर सकता है। तो आप सबकी ओर से, ये पूरे ग्रुप को, वार्ड पार्क को, हम सबकी ओर से धन्यवाद और बाबा का बहुत बहुत प्रेम। अभी इसके साथ ही हम लोग अगले स्वागत गीत की तरफ चलते हैं, और ये रिकॉर्डेड मैसेज है, आपको बताया जाएगा। ये सूफीज़ के द्वारा भेजा गया है। मिशा रूटनबर्ग उसके लीडर हैं, और उनके द्वारा ये एक लिखित बाबा का स्वागत गीत है, और जिसका भावार्थ आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। प्रस्तुत गीत में यह भाव प्रस्तुत किया गया है कि संत गिलोरी शाह को इसकी पूर्व जानकारी थी कि एक दिन अवश्य ही ऐसा आएगा जब आपका यहाँ पदार्पण होगा। यह पूर्व निर्धारित था। हम यहाँ आपका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यहाँ आपने अपने सहयोगियों को सेवा एवं श्रद्धा के माध्यम से अपने कार्य के लिए प्रशिक्षित किया। यहाँ महिलाएं मेहर बाबा के प्रति प्रेम एवं समर्पण और मेहरा के पवित्रतम प्रेम के कारण एकांतवास में रही थीं। आपने मस्तों के लिए कार्य किया, पागलों की मदद की, प्रेम आश्रम छात्रों पर मुक्त रूप से आपने प्रेम बरसाया। मेहराबाद रूपी इस घर में हम आपका स्वागत करते हैं, जहाँ से इस ईश्वरी रूप में आपने समस्त पृथ्वी की मानवता की सहायता की, जहाँ ना तो कोई जात पाती थी और ना ही कोई धर्मपंथी था। यहाँ जो कोई भी आया उसे समान रूप से आपकी कृपा प्राप्त हुई। हे प्रभु, आपका, आपके मेहराबाद में अभिनंदन है। हम सब के द्वारा आपका अभिनंदन है। अवतार मेहर बाबा की जय। Beneath the moon and the stars above, forever near you, Lord of love. Glory shone, knew the day would come when you would bring your blazing sun to make this place your very home. Long ago it was prepared to receive you, Lord Meher. Oh, welcome home, beloved one. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. Welcome home,
without end. The women lived in seclusion there, with love and devotion for Meher, and the purest love of Meherabad. You worked with musts and you helped the mad. Your love flowed freely in the Prem Ashram, all guided by your hand alone. Meherabad, 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 Meherabad. Welcome home to Meherabad. Here you lived and worked as God, on earth to help humanity. Learn to live in unity. No caste or creed, no high or low, no religion that is best. All who come are equally blessed. Oh, welcome home, beloved one. Meherabad, 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 Meherabad. Welcome home, oh beloved God, to your home in Meherabad, where your living shrine ignites every heart with divine light. Beloved God, Meherabad, where you walked is sacred ground. Here the greatest love is found. Oh, welcome home, beloved one. Meherabad, 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 Meherabad. Welcome home, oh beloved God, to your home in Meherabad, where our hearts are opening and our voices join to sing your holy name, Meherabad. Where you walked is sacred ground. Here the greatest love is found. Oh, welcome home, beloved one. Meherabad, 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 Meherabad. Welcome home.
बाबा के प्रेमियों की तारीफ में जितना भी कहा जाए वो कम ही होता है। अपने पास शब्दों की कमी हो जाती है और वो ना केवल बाबा का स्वागत कर रहे हैं बल्कि हमारे हृदयों में भी बाबा के प्रेम को जागृत कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें। मगर बाबा ने आप सबको यहाँ इस विटनेस के लिए, इस साक्षी के लिए एकत्रित किया कि आप अपने हृदयों में भी बाबा का प्रेम देख सकें और दूसरों के हृदयों में भी किस प्रकार से बाबा स्थापित हैं उसे भी आप महसूस कर सकें। तो ये एक हमारे लिए एक अनुपम अनूठा अवसर है। और इसके बाद हम अगले प्रस्तुति में चलते हैं। उसमें भी अभी आप हिंदी में अपनी भाषा में उसका स्वागत गीत सुनेंगे। और ये इसमें एक बाबा प्रेमी थे अमीय कुमार हाजरा, वो अक्सर बाबा के सामने गीत गाया करते थे और बाबा उनको बहुत पसंद करते थे, सुनते थे। अभी वे नहीं हैं हमारे बीच, मगर उनका बेटा है, उसका नाम है मेहर हाजरा। तो उसने ये गीत हम लोगों ने शुरू में जब ये कार्यक्रम हुआ, लोगों ने पूछा कि इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है। तो कार्यक्रम की कोई आवश्यकता हमारे दिलों में नहीं रहती, बाबा उसको जागृत करते हैं। सबसे पहले वो आपके मन में कोई विचार पैदा करते हैं और उस विचार को आगे कार्य रूप में परिणित करने के लिए वो मदद करते हैं और फिर वो कार्य आगे बढ़ता है। बाबा से उनके बहुत गहरे प्रेमी जो शुरू में उनके साथ जुड़े थे, जब बाबा ने अपना परिचय भी नहीं दिया था अवतार के रूप में, तो वो अक्सर उनसे पूछा करते थे कि बाबा वो अगला अवतार कब आएगा। तो बाबा उनसे कहते थे, और ये संत तुकाराम का एक अभंग है जो बाबा को बहुत पसंद था, उसको वो याद दिलाते थे कि पहले पैदा तो करो देव की माता। अभी ये जो देव की शब्द है वो उसका दो अर्थ है। देव की कृष्ण भगवान की माता थी और अभी जिस अवतार की बात कर रहे हैं वो देव है, आने वाला देव। तो पहले उसकी माँ को तो लाओ, तो उसकी जब माँ को लेके आओगे तब तो वो आएगा। तो वो अपने प्रेमियों को इस बात की तरफ ध्यान दिलाते थे। और इसी प्रकार से ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम आप देखते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं, तो इसमें किसी के दिल में वो एक छोटी सी चिंगारी जलाते हैं और वो चिंगारी फिर आगे चल के बड़ा रूप लेती है। एक अंग्रेजी की बड़ी कहावत है जिसको सरलता से लोग कहते हैं, मगर उसका जो उपयोग करते हैं जिस रूप में, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो इसको इस अर्थ में लेते हैं कि हम कुछ सोचते हैं और ईश्वर उसको पलट देता है, तो ऐसा नहीं है। उसको डिस्पोज, जब अपन किसी ऑफिस में कोई फाइल देते हैं कुछ अपना आदेश के लिए, तो उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, माने उस पर एक्शन लेके कार्य को पूर्ण कर दिया जाता है। तो अपन उसको भी गलत रूप में लेते हैं कि गॉड डिस्पोजेज। बाबा कभी ऐसे क्रूअल नहीं है, किसी भी अवतार काल में क्रूअल नहीं थे। वो हमेशा उसको आगे बढ़ाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए भी वो छोटी सी भूमिका रखते हैं और वो आगे जाकर एक बड़ा कार्य रूप धारण करती है, जिसके आप खुद विटनेस हैं कि ये कार्यक्रम कैसे और कहाँ से प्रस्तुत हुआ। तो ये गीत पहले हम लोगों के मन में आया, उसको हम लोगों ने ढूंढा, कई लोगों को दिया, क्योंकि हमें संगीत नहीं आता तो सबने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। फिर बाबा ने किसी को भेजा कि ये हो सकता है और वो आपके सामने प्रस्तुत है। अगला गीत जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जुड़े आज सब प्रेम यहाँ फिर करने प्रभु का धन्यवाद। जुड़े आज सब प्रेम यहाँ फिर करने प्रभु का धन्यवाद। जय 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 प्रथम आगमन
मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। मई 4/1923 की घड़ी पवित्र उदय जब हुई, प्रभु चरणों का स्पर्श प्रथम पा धन्य भूमि मेहराबाद हुई। शीरीन माई थी देव की माता, मेहरबान कृष्णावतार। सत्य उजागर करने का था सद्गुरुओं के हाथ अधिकार। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। राह देखती नीम तले प्रथम सद्गुरु बाबा जान। मेहरबान को देके चुंबन दीश्वर की उन्हें पहचान। उपासनी के साथ में मिलकर अन्य सद्गुरुओं ने भी आदि पुरुष अवतारी रूप की सौंप दी जिम्मेदारी उन्हें। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। मेहरबान हुए पूर्ण चेतन, एक प्रेमी ने दिया मेहर बाबा नाम। मेहराबाद को अब बनना था तीर्थ जग का अति महान। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। मेहराबाद में बसने से पहले प्रभु ने मंजिले नीम में सहयोगी सब साथ बसाए। आज्ञा पालन पूरी करने निकल पड़े प्रभु छोड़ के मंजिल। निकट जनों को साथ ले अपने, अब थी मंजिल मेहराबाद। अब थी मंजिल मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। युगों युगों तक राह तकी मेहराबाद करने आबाद। प्रथम आगमन हुआ प्रभु का, युगों से प्यास मेहराबाद। पा स्पर्श प्रभु चरणों का, धन्य हो गया मेहराबाद। भूतकाल के सद्गुरुओं ने ऋषि मुनियों का आशीर्वाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। बाबा
ने फिर योग्य बनाया प्रेम को सम्मानित करने। प्रथम आगमन किया आपने मेहराबाद धन्य करने। स्वागत में फिर जुड़े प्रेमी सब करने आपका धन्यवाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जुड़े आज सब प्रेमी यहाँ फिर करने प्रभु का धन्यवाद। जुड़े आज सब प्रेमी यहाँ फिर करने प्रभु का धन्यवाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। जय 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 प्रथम आगमन मेहराबाद। ये हमारे आगमन संगीत का सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे आपको इसी संबंध में और चर्चाएं सुनने मिलेंगी। अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हों, सुबह आपको बताई गई हों और वो फिर से रिपीट हो रही हों, तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। कभी कभी महत्वपूर्ण चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाता है और ये हमारे जीवन की कोई नई घटना नहीं है। शुरू में भी जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमको टेबल भी 10 बार रटना पड़ता है, तब जाके हमको वो मुश्किल से याद होता है। हमें कोई सज़ा मिलती है तो 500 बार लिखना पड़ता है। तो वो तो शुरू से वही परिपाटी है। और यह बात बाबा की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है गॉड स्पीक्स, तो जो लोगों ने पढ़ी होगी तो उनका उसमें एक ही विचार है कि इसमें बहुत सारी बातें रिपीट की गई हैं। तो रिपीट करने का भी एक कारण होता है। ये पुरानी कहावत थी कि अब तो वो होता नहीं है। कुएं में से पानी निकालने के लिए जब वो रस्सी बार बार चलती थी तो रस्सी के चलने से वो पत्थर पर निशान बन जाता था। अब ना तो कुआं है ना रस्सी है, तो इसलिए हम लोगों को वो पुरानी बातों की याद नहीं है, मालूम नहीं है। मगर वो चीज़ें अभी भी सही हैं कि कुछ चीज़ें, गहरी चीज़ें बार बार बताई जाती हैं। तो आप उनको नज़रअंदाज करिए कि यदि आपने पहले भी सुना हो और अभी फिर से उसके बारे में किया जा रहा हो तो ये होगा। और इसको एक छोटे से पैराबल के द्वारा, क्योंकि बाबा को हमेशा ह्यूमर पसंद था, तो एक जज के पास एक टीचर की पेशी की गई। और वो टीचर को क्यों लाया गया? क्योंकि उन्होंने एक सिग्नल क्रॉस कर दिया था, रेड सिग्नल। तो उसकी सज़ा के रूप में उनको वहाँ पे प्रस्तुत किया गया। और वो बाई चांस वो टीचर जो थी वो जज की टीचर थी। तो जज खुद ही उनको बहुत संकोच हुआ कि अपनी टीचर को क्या सज़ा दें। तो उन्होंने बोला कि मैडम ऐसा करते हैं कि आप जो हम लोगों को सज़ा देती थी वही आपकी सज़ा है। आप अब ये लिखिए, आपको एक कापी देता हूँ मैं, ये लिखिए कि 500 बार उसमें नोट करिए कि मैं अब कभी सिग्नल क्रॉस नहीं करूँगी। तो ये ही हम लोगों की ज़िंदगी है, बार बार हमको सिग्नल क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए बाबा बार बार उस चीज़ों को रिपीट कराते हैं और ऐसे अवसर देते हैं कि हम उसके संबंध में बातचीत करें। तो अभी हम आगे बढ़ें उसके पहले हमारे बीच में श्री रामकृष्णैया जी हैं, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि अभी तक जो इस सेशन में सुबह हुआ तो शॉर्ट में आप तेलुगु भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर दें। श्री रामकृष्णैया जी।
అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఉదయం మనం వేప చెట్టు కింద అక్కడ కార్యక్రమం చేసుకొని వచ్చాము. సాయంత్రం ఇక్కడ చైర్మన్ గారు అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యంగా 2 విషయాలు చెప్పారు. బాబా చెప్పినటువంటి విషయం ఆయన గుర్తు చేశారు. సహవాస కార్యక్రమంలో ఎవరైనా, అప్పుడు బాబా సమాధి అలా ఉండేది, బాబా ఉన్నారు, సమాధి కూడా ఉంది. ఎవరైనా సమాధిలోకి వెళ్ళకపోతే గుర్తు చేసి వెళ్ళని వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అక్కడ దండం పెట్టుకొని రండి అని చెప్తూ ఆయన అన్నారు, నా సమాధిలో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మోకరిల్లినప్పుడు 2 విషయాలు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి, మీరు నాకు ప్రణామం చేసేటప్పుడు హృదయపూర్వకంగా చేయండి. బాహ్యమైనటువంటి ఏ ప్రదర్శన, షో అక్కర్లేదు. హృదయపూర్వకంగా నా పైన ప్రేమతో మీరు అక్కడ ప్రణామం చేయండి. ఎప్పుడైతే నాకు ప్రణామం చేస్తారో, ఇది ఒక విషయం ఏమిటి, హృదయపూర్వకంగా ప్రేమతో నాకు అక్కడ ప్రణామం చేయండి. రెండో విషయం ఏమిటి అంటే, ప్రేమతో హృదయపూర్వకంగా నాకు ప్రణామం చేసినప్పుడు మీలో ఉన్న నేను అనేది దూరం కావాలి. మీలో ఉన్న నేను నాది అనేది దూరం కావాలి. ఈ 2 విషయాలు మాత్రం నా సమాధిలో ప్రణామం చేసినప్పుడు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవలసిన విషయాలు అని చైర్మన్ గారు దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, ఇక్కడ మనం వచ్చింది, ఇక్కడ మనకు మరి మొట్టమొదటి బాబా ఆగమనాన్ని ఈరోజు ఆహ్వానిస్తూ పాటలు వినిపించటం జరిగింది. మొదలు అహ్మద్ నగర్ కేంద్రం వాళ్ళు చాలా చక్కని పాట వినిపించారు. వార్డ్ పార్క్ ఆయన ఇంత పెద్ద బృందంతో తయారు చేసిన దాన్ని గోకరణ్ గారు తాజ్మహల్తో పోల్చారు. తాజ్మహల్ 22 సంవత్సరాలు కట్టడానికి అయింది. మరి వార్డ్ పార్కు ఈ స్వాగత గీతాన్ని అలా రమణీయంగా ఇంతమందిని వేర్వేరు ప్రాంతాల వారిని తీసుకొచ్చి వారి ద్వారా ఇక్కడ ఈ ప్రదర్శన ఇవ్వటం చాలా బాగుంది అని ఆయన్ని శ్లాఘించారు. వార్డ్ పార్క్ చేసినటువంటి శ్రమని తాజ్మహల్తో పోలుస్తూ. తర్వాత మనం హజరా గారి పాట అది విన్నాము. ఆ హజరా గారి పాట ఆయన లేరు, కానీ గోకరణ్ గారు చెప్పారు, దాన్ని విని చేసి వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి పంపించారు. అలాగే సూఫీజం వాళ్ళు అమెరికా నుంచి వాళ్ళు పంపించారు వెల్కమ్ హోమ్ అని, చాలా మంచి రికార్డెడ్ స్వాగత గీతం. అన్నిట్లో ఉన్నది ఏమిటి అంటే, మొట్టమొదటిసారి 100 సంవత్సరాలకు పూర్వం వచ్చిన మన ప్రియతముణ్ణి ఆహ్వానిస్తూ ఆయన మనకిచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ మనం ఏకీకృతమై మనమందరం ఇక్కడ చేరి ఆయన వచ్చిన ఆ 100 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని తద్వారా ఆయనను, ఆయన ప్రేమను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. దానికి ఆయన ఇక్కడ తన సమాధిని ఇక్కడ వదిలి వెళ్ళారు. ఇక్కడ దాన్ని మన కోసం ఏర్పాటు చేసి వెళ్ళారు. ఎక్కడైతే ఆయన ఎప్పుడూ ఉంటారు ఆయన. అందుకని అవన్నీ మనం, అది ఇంకొక విషయం గోకరణ్ గారు చెప్పారు. పొద్దున్న నుంచి మనం చెప్పిన విషయాలే చెప్పుతూ కూడా కొంచెం అది రిపీట్ కూడా అవుతుందని అనుకుంటూ ఉండవచ్చు కొందరు. కానీ బాబా చెప్పిన దాని ప్రకారం మళ్ళీ అంటే చాలా విశిష్టమైనటువంటి విషయాలను ఎప్పుడు కూడా మా శాస్త్రి గారి పాటకి ఏమో వస్తుంది, ఎన్నిసార్లు అన్నను ఎన్నిసార్లు విన్నను తనివి తీరని మధుర నామం మహిమ కలిగిన మెహరు నామం. అంటే ఎన్నిసార్లు అంటే ఏమి, ఎన్నిసార్లు వింటేమి, తనివి తీరుతుందా అది. అందుకని ఆ విషయాలను మళ్ళీ చెప్పుకోవటంలో ఏం పొరపాటు లేదు, మన హృదయానికి ఆనందమే కలుగుతుంది అని ఆయన ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా జరిగిన వాటిని మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయటం అవుతుందనే విషయం కూడా మీరు మనసులో పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పుతూ అలా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరిగాయి. కాబట్టి మరి తెలుగులో కూడా కొంతమంది గ్యాప్ ఉంటే అది చెప్పాలి అని పిలిచి అది చెప్పించటం జరిగింది. అందుకని ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు కూడా బాబా చెప్పినట్టు మన హృదయాన్నే ఆయన పైన ఉంచి వీటన్నిటినీ కూడా ఎన్నిసార్లు మనం రిపీట్ చేసినా దాన్ని ఆస్వాదించి ఆనందించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. जय बाबा. अभी अगला जो कार्यक्रम है उसमें आपके सामने जो हमारे आमंत्रित वक्तागण हैं, द इनवाइटेड गेस्ट्स, दे विल बी शेयरिंग विद यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेहरा बाबा
the significance of Meherabad, the purpose of Baba's coming here, and the inner meaning, spiritual meaning and outer meaning, and the contribution of all those advanced souls and perfect masters who abounded here in this area. So they prepared the ground, they prepared the platform of this particular place. And not only that, in his own previous advents, Meher Baba prepared the ground for this particular advent. He himself, as Ram, as Krishna, as Muhammad, as Jesus, he prepared the platform for himself when he would come as Meher Baba. तो इस संबंध में हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ हमारे बीच में आमंत्रित हैं और उनके वक्तव्य को हम सुनेंगे और समझेंगे कि इस स्थान का महत्व क्या है, बाबा ने इसे क्यों चुना है और उसके साथ और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं रिकॉर्डेड मैसेज फिलिप लटजेंडार्फ, जो आयोवा यूनिवर्सिटी में अमेरिका में हिंदी के प्रोफेसर हैं और रामायण के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और रामचंद्र जी के बड़े भक्त हैं। और न केवल वो रामचंद्र जी के बड़े भक्त हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में वो उसी तरह से लोगों को, अपने विद्यार्थियों को सिखलाते हैं कि उस तरह हिंदू लोग किस तरह से उनको राम को प्रेम करते थे, किस तरह का जीवन जीते थे, तो उस तरह की पद्धति भी वो सिखाते हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो इसको उस रूप में किस तरह से देखते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है उनके रिकॉर्डेड मैसेज में। फिलिप लटजेंडार। Jai Meher Baba. Greetings on this auspicious occasion, the centennial celebration of Meher Baba's coming to the place that would become Meherabad. I thank beloved Baba for all the time I have been privileged to spend at Meherabad over the years since my first pilgrimage in 1971, something like 40 plus visits now. And I thank the organizers of today's program for giving me the opportunity to celebrate with you virtually through this brief talk. The invitation has allowed me to reflect on my own cherished times at Meherabad, and also on the Avatar's connection to particular places in our world. I would like to say a little bit about each of these subjects today. Beloved Meher Baba as God-man is of course not bound by space and time, as he has often reminded us, and as many of us have experienced in our own lives. As God, he is everywhere and in everything, and also beyond everywhere and beyond everything. And it is also true that as God-man, he moved around a lot, crisscrossing the Indian subcontinent and going far beyond it to bless many lands with his presence. And as far as I know, this kind of restless movement likewise occurred in most of his previous advents. But it is also true that in each advent, there were places that became special to the God-man, where his presence and fragrance linger on, so that it seems to his lovers that these places actually share something of the beloved's divine nature. As a scholar of old Hindi literature, I have studied quite a bit of Vaishnava bhakti traditions, and the sacred places associated with Krishna and Rama loom large in them. The Vaishnavas call them each a dham, abode or home, and believe that once the avatar has stayed there, the place becomes so permeated with his presence that it is actually an embodiment of himself. And although the avatar has sometimes spent time in big cities, he seems, looking at history, to have mostly preferred places that were small, out of the way, and even desolate. Forests, jungles, deserts, rustic and wild places. When we think of Lord Krishna, we think above all of Vrindavan, a landscape of small villages, once dotted with groves and forests,
the Bun in Vrindavan in the name means forest, where Krishna killed demons, played with his cowherd friends, and romanced the gopis. Rama reigned as a king in the royal city of Ayodhya, true, but before that, he spent 12 of his 14 years of exile in the wild forest of Chitrakoot, living atop a low forested hill, devotees believe, called Kamadgiri, on which to this day no one is allowed to set foot or build anything. This is the place that is most beloved to many of the Rama devotees whom I came to know in the course of my research on Tulsidas and his Ramayana. And there is even a playful saying in Hindi that I feel says a lot about the Avatar's association with such places. Jab Ram ban gaya, tab hi Ram ban gaya. This saying plays on the fact that the Hindi word ban can be both a noun meaning forest and a verb meaning to become something. So, jab Ram ban gaya, tab hi Ram ban gaya. What it means is, only when Rama went to the forest did he truly become Ram. This resonates for me with the story of Meher Baba's sudden and unexpected departure from Khusrau quarters in Ahmednagar on the morning of May 4th, 1923, seemingly in response to the disrespect shown to him by some of Kai Khusrau Irani's relatives who had gathered for a family wedding. Without saying a word, though he was not yet silent, Baba set out on foot, trailed by several of his confused mandali. They thought he was heading for the railway station, but no, he continued on past it, down the dusty road toward Daund, and went for some 6 miles before finally stopping to rest under a neem tree by the side of the road. Judging from early photos, it might have been one of the only trees around, and the place looked utterly desolate, with a few abandoned and ruined buildings and one tiny dargah or tomb built for a Sufi saint who had not yet died. The closest habitation was the tiny hamlet of Arangaon, which incidentally means village in the forest or wilderness. The Aran being from Sanskrit Aranya, another synonym for van. It was, as we say in English, in the middle of nowhere. And indeed, when Meher Baba asked his mandali what they thought of the place, they answered, "There's nothing here." To their surprise, Baba retorted, "What do you mean? Where the fakir stays, there is everything." Though we cannot always know the deeper meaning of beloved Baba's words, this little exchange seems momentous indeed. Meher Baba was signaling his liking for this empty, wild place, that he intended, contrary to the disciples' expectations, to stay there, and the fact that this barren little space of nothing within the greater nothing of this world would soon become filled with everything, the reality of God as embodied in the life and activities of the God-man, and eventually the resting place of his beloved physical form. Over the many years of my own pilgrimages to this place, I was fortunate to spend time with Mansari, Padri Kaka, and others of the old Meherabad Mandali, and also with my dear friend from the US, Eric Nadel, known as Erico, whom I especially want to remember today as both a lover of Meher Baba and Meherabad. He and I had many conversations over the years about the significance of this place. I remember that in the 1980s and 90s, Erico became fed up with hearing complaints from longtime pilgrims about how the mandali were now passing away
and saying that the atmosphere at Meherabad was not the same now. Errico would answer, of course it's not the same. It's even better now. In other words, when pilgrims, like those early Mandali, complained that there was now nothing left at Meherabad, my friend, echoing Baba, would say that now that the great fakir was staying there on the hill, there was everything. We also talked about the Vaishnava idea of the avatar's earthly dham, a place so saturated with his divinity that it shares in his very nature. As such, it is beyond space and time, and the timeless events of his advent, his Nitya Leela, are continually unfolding there if you have the eyes to see them. I especially remember one conversation Errico and I had. It was soon after the beautiful painting of Beloved Baba by Charles Morton, which was so long in the making, was finally installed in the rear window of the Samadhi. Errico and I both fell in love with it immediately, as thousands of pilgrims have since then. And we decided that to us, it isn't a painting placed in a window, but rather it is itself a window or portal opening out from the Samadhi. And where does this window lead us? Through it, we get a glimpse of the eternal Meherabad, where the divine beloved, beautiful and radiant in his white sadra, sits beneath a tree under the blue sky on a carpet of tiny wildflowers. His left hand and index finger point downward toward the ground, like the Buddha calling on the earth to bear witness to his awakening, but also signaling to us, look, I am here. May we all continue to look for him and find him here and wherever we are. Avatar Meher Baba Ki Jai. आप सबकी ओर से हम प्रोफेसर फिलिप को धन्यवाद भेज देंगे और उन्होंने जो भी कुछ कहा वो आप अपने अपने हृदयों में उसको महसूस करेंगे। और जो मुख्य बात शायद सबका ध्यान नहीं गया होगा, तो उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि हर अवतार काल में अवतार ऐसी जगहों को चुनते हैं जो कि या तो जंगली जगह होती हैं या डेजर्टेड जगह होती हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता। और ऐसे ही बाबा ने जब इस स्थान को चुना तो वो उसी तरह से उनके जो मंडली जन थे उनको भी पसंद नहीं आया, और मगर उन्होंने उस बात का ध्यान दिलाया रामचंद्र जी के उदाहरण को देते हुए कि जब रामचंद्र जी वन में गए, वन यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए उपयोग हो रहा है, तब वो राम बन गए, देन ही बिकेम राम। तो इसी तरह से वो गहरी बातें हैं बहुत सारी, और ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हमारा ध्यान जिन बातों पर नहीं जाता सामान्य तौर से, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए, हम गहराई से उसको सोचें। और यही बाबा का छोटा छोटा प्रगटीकरण है। उनके बड़े प्रगटीकरण को तो हम नहीं समझ सकते, मगर वो बीच बीच में हमको अपनी बातों की गहराई की याद दिलाते हैं, वो इन कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो ये आपने अभी इसके माध्यम से देखा। अभी अगले हमारे बीच में हैं मेहरनोश मेहता, जिनसे आप सब परिचित हैं। और जब तक ये 2-3 साल पहले कोरोना का प्रॉब्लम नहीं था, तो हर साल वो लोग यहाँ मेहराबाद में एक बहुत सुंदर प्ले करते थे, और वो बाबा के जीवन और उनके कार्य पर आधारित होता था। तो आप स्वतः सब उनसे परिचित होंगे। अभी वे आमंत्रित हैं और आपसे इस संबंध में बात करेंगे। और उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर से हम रामकृष्णैया जी से अंत में
उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप जरा एक विद्यार्थी के रूप में ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आप भूल नहीं जाएं और फिर आकर एक साथ सब कुछ बताएं। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर नोट्स मेहता, प्लीज़। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जब कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पर दोपहर का, तो एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला कि बाहर बारिश हो रही थी और अंदर लोगों को छाछ बांटी जा रही थी। आमतौर पर जब बारिश होती है तो चाय और पकौड़ों की लालसा मन में होती है, मगर यह बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। और मैं ये नज़ारा देख रहा था और मेरे मन में एक छोटी सी बाबा की कहानी याद आई, तो उससे शुरू करता हूँ। बहुत साल पहले बाबा और उनकी मंडली, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर थे, मगर मंडली ने बाबा को आइसक्रीम के लिए आग्रह किया था। आगरा, ठीक है, चलिए वो भी पता चल गया। तो आगरा में थे और आइसक्रीम का आग्रह हुआ था। बाबा को शायद बात इतनी जची नहीं, क्योंकि मगर मंडली का आग्रह था, तो उन्होंने अपने तरीके से उसको घुमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मगर सब आइसक्रीम खाएंगे, किसी को सर्दी हो गई तो मुझे भी वो सर्दी लगेगी। अगर मुझे सर्दी लगी तो उसका क्या उपाय है, क्या इलाज है? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक व्यक्ति ने कहा, बाबा सर्दी का इलाज बहुत बढ़िया है कि लहसुन की चटनी खाई जाए। बाबा ने कहा, ये बात बड़ी यूनिक है। तो आइसक्रीम के साथ साथ लहसुन की चटनी, ये कॉम्बिनेशन जो आज हमने एक यूनिक कॉम्बिनेशन देखा, वो कॉम्बिनेशन वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बट दैट इज़ हिज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। आज जिस विषय पर डॉक्टर साहब ने बोलने के लिए कहा, ऑफ कोर्स हुक्म तो वहाँ से आया है। अक्टूबर या नवंबर के महीने में उन्होंने मुझे फ़ोन करके मेरे से बात की थी। मुझे कहा कि विषय तुम्हें जिस विषय पर बोलना है वो ये है कि बाबा ने अरण गाँव अपने कार्य के लिए क्यों चुना। और स्वाभाविक रूप से मेरे मन में ये इमीडिएट थॉट जो आई, इमीडिएट विचार ये आया कि ये मुझे क्या पता, ये तो बाबा ही जानते हैं, क्योंकि इसका कोई क्लियर रेफरेंस, डायरेक्ट और क्लियर रेफरेंस नहीं है। मगर ये विषय थोड़ा कठिन है, इसलिए जो भी आज मैं बोल रहा हूँ ये मेरे अपने विचार है। और सो इट कम्स विद अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, दीज आर माय ओन थॉट्स। इस विषय पर जब पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, तभी मनी आंटी की एक फिल्म देखने को मिली थी। और इस फिल्म में मंडली हॉल में वो बैठ के बात कर रही है, तो उन्होंने मेहरामाई का जिक्र किया। मेहराजाद में मेहरामाई ने और बाकी मंडली ने बहुत मेहनत करके जो मेहराजाद का गार्डन है वो गार्डन उन्होंने बनाया। और यहाँ की यहाँ इतनी बारिश होती नहीं है, मेहराजाद में भी नहीं होती है, तो पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। तो काफ़ी मेहनत से वो सब बाग बगीचा बना वहाँ पर। तो एक दिन मेहरामाई ने, ये मनी आंटी स्टोरी कहती है कि मेहरामाई ने ब्रेकफास्ट टेबल पर बाबा से ये बात कही कि बाबा आपने ऐसी जगह क्यों चुनी जहाँ पर इतनी मेहनत करके एक पेड़ भी, इतनी मेहनत करने के बाद एक पेड़ खड़ा होता है। मनी कहती है बड़ी ह्यूमरसली, शी सेज कि मेहरा के मन में ऐसे था कि ऊपर से बीज ज़मीन के अंदर डालो और अपने आप पेड़ निकला, ऐसी ज़मीन होनी चाहिए।